पहाड़ी के गांव दहाड़े के अंदर हम मौजूद है और समर खान आपके साथ सीधे तौर पर जुड़ चुका है। दरअसल हमारे साथ ये शख्स है जो आप अपनी वीडियो में देख रहे हो, इसका नाम है राहुल जी और एक युवा नेता के रूप में उभरा है। अब ऐसे में अगर राहुल जी की बात करें तो ये सोमका पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के क्या-क्या मुद्दे हैं और किन-किन मुद्दों को लेकर ये इस बार चुनाव में उतरे हैं। वैसे जब गाँव में एंट्री हमने की है, गाँव के लोगों से हमने पूछताछ की है, गुप्त जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है वो ये आई है कि जो मौजूदा सरपंच है उससे कहीं न कहीं जनता नाराज़ नज़र आ रही है और कि इस बार सोमका पंचायत की बागडोर एक युवा के हाथ में रहनी चाहिए क्योंकि जो युवा होते हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और ऐसे में राहुल जी एक युवा हैं, वो लगातार कहीं न कहीं जनता के बीच में रह रहे हैं और जनता का भरपूर साथ दे रहे हैं। और एक सोच है जो इनकी, वो सोच ये है कि इनकी गाँव को एक जो कामा है या फिर पहाड़ी है, इनकी जो पंचायत होती है, हर पंचायत से अलग मेरी पंचायत को देखा जाए और मेरी पंचायत में भरपूर विकास हो और पहली बार ये चुनाव में उतरा, पहली बार। सबसे पहले राहुल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी। राहुल जी पहले तो तबीयत के बारे में बता दीजिए, तबीयत कैसी है? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तबीयत है, बढ़िया है। अच्छा। अच्छा राहुल जी, सबसे पहले हमारा सवाल ये होता है कि आप किन-किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे तो पंचायत के काफ़ी होते हैं, लेकिन कुछ मेन मुद्दे होते हैं, जैसे शिक्षा का, पानी का, सड़क का, हुँ, वो होते हैं। इसमें हमारे रोड की ज़्यादा समस्या है। हुँ, रोड आते भी हैं बाहर से, लेकिन करवा नहीं पाते हैं। हुँ, रोड की हमारे मेन परेशानी है, शिक्षा की मेन परेशानी है। हुँ, शिक्षा के ऊपर भी हमने इलेक्शन का मुद्दा बनाया है लड़ने का। हुँ। और पानी की भी बहुत परेशानी है। हमारे इधर कोई नाला-नूला नहीं है, नहर से थोड़ी ज़्यादा टच नहीं है, हम 2 किलोमीटर हमसे नहर जा रही है, हुँ। तो हमारे तक अभी तक वहाँ से कोई नाला नहीं लाया गया है पानी के लिए। अच्छा, ये बताइए कि अभी 5 साल पूरी होने वाली हैं, तो आपकी पंचायत में जो मौजूदा सरपंच है, उन्होंने किस तरीके का विकास आपकी पंचायत में किया है और विकास को कहाँ देखते हो? अब के पीरियड में तो कुछ नहीं हुआ, लगातार 2 बार वो सरपंच चुने गए हैं। हुँ, पिछली बार तो उन्होंने कुछ काम भी किया था, रोड वगैरह हमारे गाँव में भी निकाला था, चाणक्य में भी निकाला था। अब की बार तो हमारे गाँव में तो कोई एक ट्रॉली माटी भी नहीं गिरी। हुँ। ठीक, अब की बार कुछ काम नहीं हुआ, पिछली बार 1-2 रोड का काम हुआ था, नहीं कोई काम नहीं हुआ, 10 साल पीछे हो गई और बे पंचायत। आपकी पंचायत ये कह रहे कि आपके गाँव में ही काम नहीं हुआ या फिर और गाँवों में काम कराया उसने या फिर आपके गाँव में नहीं कराया है? नहीं, अपने हमारे गाँव में तो हुआ नहीं है, हुँ, चाणक्य में नहीं हुआ है हुँ, और सोम काम में जो हमारी साइड है, मदरसा साइड उसमें काम नहीं हुआ, उसके घर के आस-पास हुआ है, जो उसके लगवाती हैं, हुँ, लगने हैं जो उसके हुँ। वोट एरिया उन घर का हुआ है बस और किसी के नहीं हुआ है। अच्छा ये बताइए आपका बिज़नेस क्या है? मतलब क्या काम करते हो आप? ये बताइए? मेरा तो वही खेती ज़मींदारी का, मुझसे बड़ा भाई है, वो मास्टर है हुँ। और अपना तो वही खेती-कार्य का काम है। अच्छा ये बताइए, सरपंच लड़ने की क्यों सोची आपने कि आप तो जमींदार आदमी हो, ज़मींदारी में मशगूल रहते हो, फिर सरपंच लड़ने की क्यों सोची आप? सोचा क्या है कि हमारे कई कमी हो चुकी है, पानी की भी, नहर की भी, वो भी। हमने 2 बार सरपंच को चुना है, इसलिए चुना था कि ले हो सकता है अबगनात आपके कर दे काम। तो 10 साल से कोई काम नहीं हुआ पंचायत में। हुँ, हम दूसरी पंचायतों को जब देखते हैं, उधर झोंपड़ी मुंगस का पंचायत है, उससे सरपंच है, भंडियारा पंचायत सरपंच है और काफ़ी सरपंच ने देखे तो बहुत काम हुआ है। हुँ, तो हमारी में होता है, इसलिए हमने कहा कि जब इससे कोई काम नहीं होता है, तो अब के युवा बालक को सरपंच बनाएँ। हुँ, युवा बालक को सरपंच बनाएँ, फिर देखते हैं काम-वाम होता है। हुँ। अच्छा अक्सर करके मेवात में बात की जाए तो एक चलन चलता है। सरपंच की जो जो ताल ठोकता है, सरपंच के चुनाव जो लड़ता है, वो कहता है कि मेरी तरफ से गाड़ी फ्री है, आप कहीं भी गाड़ी ले जा सकते हो, जो भी आपकी कोई परेशानी है वो भी मैं करूँगा। आपने किस तरीके का ऑफ़र जनता के लिए दे रखा है? हमने तो ऑफर तो बहुत दिन पहले से दे रखा है, सरपंच से अलग से दे रखा था। हुँ, लेकिन जिस दिन सरपंच में आए हैं, अपने पास गाड़ी है, फ्री छोड़ रखी है गाड़ी। हुँ, हमारी परेशानी जच्चा बच्चा बीमारी में कहीं जाए गाड़ी फ्री है। हुँ, अगर यहाँ से कोई गाड़ी करके ले जाए वो जयपुर के लिए सॉरी, हुँ, तो जयपुर का आने-जाने का खर्चा 6500 रुपए का है। हुँ। अगर मेरी गाड़ी माँग के भी ले जाएगा, तो उसमें अगर उसका 2000 रुपए का खर्चा आएगा, तो भी सिर्फ उसको 45 रुपए का फ़ायदा होगा। हाँ, अच्छा ये बताइए, आप चुनाव लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप गाँव-गाँव जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो किस तरीके का रिस्पॉन्स जनता का से आपको मिल रहा है? क्या कह रही है जनता और क्या मन बनाया है? जनता तो न्यू बालक तो हैं, जो युवा बालक, वो हुँ, तो मेरी साइड 90% है। हुँ। और बूढ़ा-बड़ों का काफ़ी माने बहुत वो मिल रहा है। मुझे तो शायद ऐसा लगता है, जो कोई टक्कर में आएगा, वो कम से कम भी 200 वोट पीछे रहेगा। अच्छा, किन गाँवों की पंचायत है अगर बात की जाए?
हमारे गांव 3 है, सोम का पंचायत में 3 गांव, दाना का, चाने की। चानिया के। हाँ, सोम का बड़ा गांव है, पंचायत समिति, पंचायत भी सोम का ही है। तो आपके गांव की बात की जाए, जो आपका गांव है दाना, इसमें कितनी वोट है टोटल? मेरे गांव में 850 वोट है, हाँ। और सोम के में 2000 समथिंग वोट है, और वहां पे 425-30 के समथिंग वोट है चाने के गांव में। आपके गांव से और भी कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है आपके ही गांव से, ध्यान से? अभी तो शायद कोई कैंडिडेट नहीं है हमारे गांव से, तो अभी और अभी डेट नहीं आया, जब उस टाइम पता पड़ेगा कोई है या नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जनता जो होती है वो आरोप लगाती है, जनता कहती है कि चुनाव के वक्त पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जनता को सर का ताज बना लेते हैं वोटों के टाइम पर, और कुर्सी मिलने के बाद और कहते पावर मिलने के बाद उसी जनता को सर के ताज को पैरों की जूती समझते हैं। जीतने के बाद जनता का विश्वास टूटा हुआ है, आप किस तरीके से विश्वास को बनाए रखोगे उनके, और किस तरीके से जनता के साथ नजर आओगे? हम तो शायद पहले भी बहुत अच्छे थे, मिलजुल कर रहते थे, और अब भी ऐसे रहेंगे। नहीं कि सरपंच आ जाए तो फिर भी ऊपर जाएंगे, नहीं, सरपंच आने के बाद मोर नीचे हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा काम सही सहयोग से करेंगे, किसी का मन में से भेदभाव नहीं करेंगे, किसी ने वोट दिया नहीं दिया, साइन करेंगे नहीं करेंगे, वो कोई काम नहीं होगा, बिल्कुल बहुत नॉर्मल से काम चलेगा। सबका साथ लेकर चलोगे, या फिर अक्सर करके बात आती है कि जिसने वोट दिए उसी का ही काम होगा, जिसने वोट नहीं दिए उसका सरपंच काम नहीं करेगा? आप क्या करोगे? वोट वालों के साथ दोगे, जिन्हें वोट नहीं दिए उनके साथ दोगे, या फिर सबका ही साथ दोगे? देख, कुछ ऐसा होता है जो ज्यादा लगवाए तुझे वोट देते उनका सिवा हो जाता है, कुछ मान सम्मान, लेकिन सबका ही होगा हमारी तरफ से। तो ये नहीं है कि किसी ने दिया किसी ने दिया, फिर सब एक को वोट देंगे तो कोई इलेक्शन ही नहीं होगा, वो कोई इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन में तो कोई किसी को देगा, कोई किसी को देगा, ऐसा भेदभाव नहीं होगा, कोई किसी ने दिया किसी ने दिया, हम सबको समान लेके चलेंगे। लास्ट में क्या संदेश दोगे, जो आपके पंचायत के लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश दोगे लास्ट में? किस तरीके का नुमाइंदा, किस तरह का उन्होंने अपना सरपंच चुनना चाहिए? अब ये तो गांव वाले लोग, इनसे बात करो, आप गांव में भी हैं, आप सोमका में जाओ, और फिर गांव में चाने के उधर भी जाओ। आप मेरा नाम भी मत लेना कि हम उसके तरफ से आए, आप एक बार जाके देखो, उधर पंचायत में जाओ, तीनों गांव में, तीनों में देख के आओ आप, मेरा अड्डा है उधर जाके देखो। ठीक है, चलिए, राहुल जी के पिताजी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, काफी उनको भी तजुर्बा है, उम्र भी ज्यादा है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले बताइए तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत माशाअल्लाह बहुत अच्छी है। अच्छा, आपका जो ये लड़का है राहुल, इन्होंने एक मन बनाया है चुनाव लड़ने का, सरपंच का चुनाव लड़ने का, क्या पूरे परिवार के साथ सहमति से इन्होंने ये मन बनाया, या फिर इन्होंने अपने मन से ये? पूरा परिवार के साथ और पूरा गांव के साथ मन बनाया है, और गांव वालों ने ही इसको ये कहा है कि लाला आप सरपंच के इलेक्शन लड़िए, आप इस चीज के लायक हो, आप इलेक्शन लड़िए। गांव वालों ने इसको तैयार किया है। क्यों? आपका मौजूदा सरपंच ठीक काम नहीं करा रहा इसलिए, या फिर कोई और वजह? मौजूदा सरपंच की कंडीशन क्या सुनोगे आप? मेरा रास्ता है ये, जो गांव से आ रहा है, इस रास्ते में लगभग 90,000 रुपया की मट्टी हमने डलवाई अपने पास से, ईंट उन्होंने बिछाई है, पेमेंट पूरा लिया है। उसी कंडीशन तो ये है बेचारे कि उसको क्या मतलब बताएं कि वो मतलब क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, क्या करने लायक है, वो कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि एक तो गरीबों की दुआ और एक माँ बाप की दुआ बहुत दमदार, पावरफुल होती है। आपकी दुआ किस तरीके से राहुल के साथ है? मेरी दुआ तो पूछो ही मत आप। राहुल के साथ पूरी तरीके से, जी से, जान से, अपने लड़के धन के से, साथ, मन से, अपने लड़का के साथ। अच्छा, क्या कहती है आपकी अंदर की आत्मा, क्या कहती है? राहुल बाजी मारेगा इंशाअल्लाह, पक्का इंशाअल्लाह। तो जिस तरीके से जनता राहुल के ऊपर विश्वास जताएगी, इनको यहाँ से अगर जनता ने सरपंच चुना और प्रतिनिधि यहाँ से बना, तो क्या जनता का काम राहुल करा पाएगा पूरी तरीके से? बिल्कुल कराएगा राहुल। आज भी दूर नहीं जनता से, पूरा भरोसा है, आज भी दूर नहीं है। इसका जो मेन वो है नेचर, वो ये है कि अगर सामने वाला पे आंच आ रही है तो अपने ऊपर ले उसको, सामने वाला बचना चाहिए, मेरा बंदा कि किसी तरह की मतलब वो खराट भी ना है।